हेलो, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। कल की क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे का चैप्टर है। जैसे हमारा पहला ये पॉइंट हो गया कि यूटिलिटी ऑफ शेड्यूल, यूटिलिटी ऑफ शेड्यूल कि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, हमारे अनुसूची की उपयोगिता। दूसरा हमारा लिमिटेशन ऑफ शेड्यूल, यानी हमारी अनुसूची की सीमाएं क्या है। तीसरा हमारा प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल, यानी अनुसूची का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप है जिनके माध्यम से हम शेड्यूल का प्रोसेस करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द शेड्यूल, यानी हमारे अनुसूची का संचालन कैसे किया जाता है। अनुसूची का संचालन कैसे किया जाता है, इसके भी कई पार्ट्स हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा यूटिलिटी ऑफ शेड्यूल क्या कहलाता है, यानी इसकी क्या उपयोगिता होती है अनुसूची की। चूंकि सामाजिक घटनाओं और मानवीय व्यवहार के अध्ययन व विश्लेषण में प्रमुख प्रविधियों का अत्यधिक महत्व और उपयोगिता होता है। जैसे इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला उपयोगिता इसका यह है कि इस प्रविधि में सूचना संकलन सरल, रोचक और आकर्षक होता है। दूसरी उपयोगिता यह है कि अनुसूची के माध्यम से अनुसंधानकर्ता की अवलोकन शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है। तीसरा यह है कि इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाता है। क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति संकोच करता है, लेकिन अनुसूची में ऐसा नहीं होता है। साक्षात्कार जब इंटरव्यू होता है तो उसमें व्यक्ति संकोच करता है, लेकिन इसमें अनुसूची में ऐसा नहीं होता है। अनुसूची के प्रत्युत्तर जो होते हैं वो लिखित होते हैं। इसलिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। सामाजिक शोध संबंधी विषय के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त करने की यह एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर देने में आलस्य नहीं कर पाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अनुसूची में स्वयं उपस्थित होते हैं, है ना। उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर देने में आलस्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ शेड्यूल, यानी हमारे अनुसूची की सीमाएं क्या हैं। तो अनुसूची की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव पाया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, यानी विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द या प्रश्न पर भिन्न भिन्न अर्थ लगा लेते हैं। विभिन्न व्यक्ति एक ही प्रश्न या एक ही शब्द के कई अर्थ लगा लेते हैं, इसलिए इसमें सार्वभौमिकता प्रश्नों का अभाव पाया जाता है। दूसरी सीमा यह है कि अनुसूची के द्वारा, यानी शेड्यूल के द्वारा सीमित क्षेत्रों का ही अध्ययन संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति आवश्यक होती है और वह बड़े क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं पहुंच पाता है। इसलिए विस्तृत अध्ययन के लिए प्रविधि बेकार साबित होती है। अगली लिमिटेशन यह है कि प्रत्येक उत्तरदाता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करने में पर्याप्त समय लग जाता है। पर्याप्त समय और धन की भी आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति सदैव उपलब्ध नहीं हो पाता है, यह इसकी सीमाएं होती हैं। चौथी परिसीमा यह है कि अनुसूची में भी अभिमति की समस्या पाई जाती है, बेसिस की समस्या पाई जाती है। साक्षात्कार के सामने प्रायः उत्तरदाता उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसके ना में ना मिलाता है, यानी इसमें अभिमति की समस्या पाई जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल, यानी हमारे अनुसूची का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यह है कि यहाँ पे पहला पॉइंट यह है कि नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का ज्ञान होना। क्या है? नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। अनुसूची का निर्माण करने से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें किस समस्या का अध्ययन किया जाना है। अर्थात अनुसूची तैयार करने वालों को समस्या के पूर्व जानकारी होनी चाहिए, वरना अनुसूची का उचित निर्माण नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आ रहा है
फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाए। तो समस्या की जानकारी, अनुसूची के उद्देश्य, उत्तरदाताओं के शैक्षणिक व स्वाभाविक स्तर की जानकारी के बाद हमें प्रश्नों का निर्माण भी किया जाता है। प्रश्नों के आकार, उसकी भाषा, संख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा स्टेप यहाँ पे ये आ रहा है कि क्वेश्चंस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ शेड्यूल, यानी प्रश्नों की व्यवस्था तथा अनुसूची की भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। अनुसूची में प्रश्नों को निश्चित रूप में रखना चाहिए। झुंझुलाहटपूर्ण प्रश्नों को अंत में और प्रारंभ में विचारात्मक प्रश्नों को रखना चाहिए। उत्तम श्रेणी के कागज का प्रयोग करना चाहिए। हमारा प्रश्न उचित आकार का होना चाहिए। उसमें चित्रों के प्रयोग से चित्रों का प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि चित्रों के प्रयोग से जो हमारा शेड्यूल होता है, अनुसूची होता है, वह आकर्षक लगने लगता है। अगली बात इसमें यह कही जा रही है कि द कंटेंट ऑफ शेड्यूल, मतलब अनुसूची की अंतर वस्तु क्या कहलाती है। तो इस शीर्षक से इसका अर्थ यह होता है कि अनुसूची के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश किया जाना चाहिए और इसके प्राथमिक भाग में प्रारंभिक सूचनाएं जैसे अध्ययन विषय का नाम, संबंधित संगठन, क्रम संख्या, सूचनादाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, साक्षात्कार स्थान, उसका तरीका, समय आदि का इसमें समावेश होना चाहिए। अनुसूची के मुख्य भाग में प्रश्न या सारणी क्वेश्चन एंड टेबल्स आते हैं। यह अनुसूची के मुख्य अंतर वस्तु होते हैं। कौन? क्वेश्चंस एंड टेबल्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे अनुसूची, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल, यानी अनुसूची का संचालन कैसे किया जाता है। क्योंकि अनुसूची के संचालन में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, सावधानी की आवश्यकता होती है और इसको कुशलतापूर्वक करना चाहिए। इसके संचालन के अभाव में अच्छी अनुसूची भी बेकार हो जाती है और इसके द्वारा जो सूचना एकत्र किया जाता है वह भी उसमें भी थोड़ी सी कमी होती है। इसलिए अनुसूची के संचालन में सावधानी बरतना चाहिए। तो उनमें से हमें पहला हमारा यह है कि उत्तरदाताओं पर, यानी हमारा सिलेक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी उत्तरदाताओं का चयन करना चाहिए। सबसे पहले उचित संख्या में स्थान विशेष पर उत्तरदाताओं का चयन किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यानी दूसरा क्या है सावधानी हमारा कि कार्यकर्ताओं का चयन करना चाहिए, यानी विषय की जानकारी रखने वाले आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का ही चयन किया जाना चाहिए। तीसरा यह है कि ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण। अनुसूची के संचालन के लिए चुने गए कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। चौथी बात इसमें यह आ रही है गैदरिंग ऑफ द डाटा, यानी सूचना का संग्रह। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत उत्तरदाताओं से संपर्क करके सूचना का आकलन किया जाता है। पांचवी बात इसमें यह आ रही है चेकिंग ऑफ द शेड्यूल, यानी चेकिंग ऑफ द शेड्यूल इन द सेंस अनुसूचियों की जांच करनी चाहिए। सूचना के संकलन के समय कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रस्तुत की गई अनुसूची है उसकी जांच करनी चाहिए। अगली बात इसमें आ रही है कि एडिटिंग ऑफ शेड्यूल, यानी अनुसूची का संपादन कैसे करना चाहिए। तो अंत में अनुसूची के संपादन का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुसूची को व्यवस्थित करके उसमें प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। खराब और गंदी लिखी अनुसूची का संशोधन करना चाहिए तथा उसमें प्रमुख रूप से संकलन का कार्य करना चाहिए, यानी नए तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। किसको? अपने शेड्यूल को। तो आज ये हमारा शेड्यूल का चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पे चर्चा किए। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।